सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेकेंड वीडियो। तो गाइस यार, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग की मेरी सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन 6 के 6 क्लासिफिकेशन को याद करने की जो हमने ट्रिक बताई थी, ATM पर CCTV। A फॉर अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन और T फॉर टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, M फॉर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, C फॉर केमिकल क्लासिफिकेशन और एक और C फॉर कीमो टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अगली वीडियो में बात किया था हमने अल्फ़ाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टॉक्सोनॉमिकल। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन और कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका हिंदी में अर्थ होता है औषधीय वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन की डिफिनेशन होती है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को उनके थेरेपेटिक एक्शन, बॉडी पर इफ़ेक्ट के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये ऐसा क्लासिफिकेशन है, मतलब जैसे कि आप कोई क्रूड ड्रग खाते हैं तो आपके क्रूड ड्रग बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करता है, आपके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करता है, उसी के बेस पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मतलब क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आप कोई भी दवा लेते हैं क्रूड ड्रग की, कोई भी हो गया, तो आपके मतलब जो ठीक होने का जो होता है और इफ़ेक्ट क्या होता है, वही इसी के बेस पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मतलब वेरीफाई किया गया है। और सिंपल वर्ड में जान लेते हैं ड्रग क्या काम करती हैं, वॉमिटिंग, पेन रिलीफ, BP कंट्रोल, ETC यूज अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया। जैसे कि हमने बताया ना कि ड्रग मतलब कि जैसे BP की दवा है, BP की दवा खा लिया तो उसमें शरीर BP कम हो जाती है, तो इसी के एक्शन पर, थेरेपेटिक एक्शन पर फार्माकोलॉजिकल को क्लासीफाई किया गया है। एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज होते हैं इसका, इस क्लासिफिकेशन से यह बेनिफिट होता है कि मेडिकल यूज की जानकारी हमको पता रहती है, मतलब कि दवाई क्या काम करेगी ये हमको अच्छी तरीके से पता होता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम, इस क्लासिफिकेशन का हमको केमिकल नेचर का पता नहीं होता है। जैसे कि इस क्लासिफिकेशन में हमको ये पता होता है कि दवा क्या काम करेगी, क्रूड ड्रग हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन ये पता नहीं होता इसमें केमिकल क्या मिले होते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हमारा डिसएडवांटेज क्या है। डिफरेंट ड्रग एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जिस कारण इस स्टडी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी दवाएँ होती हैं जैसे एक ही कैटेगरी में आ जाती हैं, तो इसी के लिए इसका जो स्टडी करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्ट टेबल एग्ज़ाम के लिए मैंने एक एग्ज़ाम टेबल बनाया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ये शॉर्ट टेबल एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। ड्रग का ग्रुप है, ये एग्जाम्पल है, यूज है, थेरेपेटिक यूज है ये, ठीक है। जैसे लग्जेटिव है, ये मतलब कि उल्टी हो गया, मोशन के लिए हो गया, इसके लिए है, ठीक है। परगेटिव क्या काम करती है, एंटी हाइपरटेंसिव और सेंट्रल एनाल्जेसिक। ये केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग केमिकल नेचर के आधार पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, जैसे कि कोई दवा में होता है, मतलब क्रूड ड्रग में हो गया, मतलब अरे जैसे एलोपैथिक ले लो, एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल होता है ना, तो ये एसिक्लोफेनाक एक केमिकल हो गया और पैरासीटामोल एक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग केमिकल नेचर पे आधार पर मतलब कि डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। इस क्लासिफिकेशन में हमको ड्रग्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता चलता है, अच्छी तरीके से पता होता है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या पता हुआ है, ठीक है। एंड आल्सो इट इज़ हेल्पफुल इन नॉन मेडिसिन यूज ऑफ ड्रग। ये मतलब कि हेल्पफुल होती है कि नॉन मतलब कि हमको पहले से पता होता है मेडिकल यूज़ के बारे में, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिफरेंट ओरिजिन का इशू, कभी कभी डिफरेंट ओरिजिन वाली ड्रग को भी एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है, मतलब डिफरेंट ओरिजिन को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है, केमिकल कॉस्ट्यूम में सेम होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की बात कर लेते हैं। अगर किसी ड्रग में दो या दो से ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, इस स्टडी को सही प्रॉपर प्लेसमेंट देना मुश्किल होता है, ठीक है। और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का जो हमने टेबल बनाया है, इसको भी देख लीजिए आप लोग।
एल्कोलाइड होता है धतूरा, और टेनिस का, अशोका, वोलेटाइल ऑयल का, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है इसको। और आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे की ओर हमारा आ जाए कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को उसके केमिकल के नेचर और उसके टॉक्सोनॉमिकल नेचर में क्लासीफाई किया जाता है। इसका मतलब होता है केमिकल एंड उसकी फैमिली क्या है, जैसे लिलिएसी हो गया, पाइनिएसी हो गया, अम्लेलिफिएसी हो गया और अम्लेलिफिएसी हो गया। इस तरह की मतलब कि फैमिली और उसके केमिकल के बेस में आधार पर उसको किया गया है, ठीक है। उसको किया गया है। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वोलेटाइल ऑयल हो गया, ऑकर हो गया इन द मेंबर्स ऑफ एम्लेफियरी। जैसे वोलेटाइल ऑयल हो गया। वोलेटाइल ऑयल किसको कहते हैं? वोलेटाइल ऑयल जैसे होते हैं ना, जैसे कि किसी आप मतलब कि कागज़ में अगर आप रखते हैं वोलेटाइल ऑयल को तो वो धूप पड़ने में उड़ जाता है, उसी को हम वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं। और एक होता है फिक्स्ड ऑयल। फिक्स ऑयल ऐसे होते हैं ना, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, ठीक है। आप उसको किसी भी पेज में मतलब कि डाल देंगे तो वो उड़ेगा नहीं, वो वहीं पे चिपक जाता है, ठीक है। तो उसे हम फिक्स्ड ऑयल कहते हैं। ऑकर हो गया, ठीक है। और इन्हीं के बेस पर हम लोग इसको कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को वेरीफाई करते हैं। आई होप आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना, ठीक है। इस वीडियो का एम रखते हैं कम से कम 200 व्यूज़ इस वीडियो में आ जाएंगे, और 10 लाइक आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो को भी आपको जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही।